क्यों थे? क्योंकि अब भगवान को वृंदावन छोड़ना होगा, इसलिए दुखी थे। उन्हें मालूम था कि ये कंस इतना दयावान तो है नहीं कि जो यज्ञ करवा रहा है, इतने भी जरूरत नहीं है वो दोनों बच्चे। उन्हें मालूम है कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ये, तो इस बात का दुख भी है उन्हें कि भगवान को वृंदावन छोड़ना होगा। तो यहाँ फिर भी अब क्योंकि राजा का आदेश है तो मानना तो पड़ेगा, धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म कितनी भी जरूरी काम हो, कितना भी संकट हो, धर्म का पालन हमेशा करना चाहिए, हर वक्त करना चाहिए। धर्म के लक्षण भी हमने सुने थे, धर्म का पालन करना चाहिए। यहाँ अक्रूर जी महाराज रथ पे बैठते, बड़ा सुंदर रथ है, और भगवान को लेने वृंदावन जा रहे हैं। बड़े प्रसन्न हैं, सोचते हुए जा रहे हैं भगवान से मिलने के बाद क्या करना है, कैसे मिलना है, भगवान को प्रणाम करूं या ना करूं, भगवान के चरण छूऊंगा या ना छूऊंगा। और इसी प्रकार सोचते हुए वृंदावन पहुंचते हैं। वृंदावन पहुंचे, नंद बाबा के घर के आगे उतरते हैं। यशोदा मैया देखती है, बड़ा आदर सत्कार हुआ उनका, खूब अच्छे से आदर सत्कार किया गया। बातचीत करते हैं। यशोदा मैया पूछती है कोई विशेष कारण, इतने दिन बाद आए हैं आप, विशेष कारण है या फिर यूं ही मिलने आ गए? अच्छी बात है, मिलने आए हैं, कोई विशेष कारण? बोले कारण तो है। बोले क्या? बोले दोनों बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। बच्चों के आने के बाद बताऊंगा। मैया कहती है अरे वो भी गौचारण करने गए, उन्हें आने में बहुत विलंब होगा, आप मुझे कह दो, उन्हें आने में भी बहुत समय है, वो संध्या को आएंगे। बोले नहीं, बच्चों के आने के बाद ही बताऊंगा। माता ने कहा ठीक है। वो भोजन कराती हैं, सेवा करती हैं। संध्या का वक्त होता है, भगवान और बलराम जी दोनों घर पहुंचते हैं। अब भगवान अक्रूर जी को देखकर भगवान थोड़े सहम गए। जैसे कि मान लीजिए बच्चे होते हैं, अभी त्योहारों का समय चल रहा है तो कोई ना कोई बच्चे घूमने जाते हैं, नानी घर जाते हैं, दादी घर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो स्कूल बंद है तो घूमने जाते हैं। लेकिन जब पता चलता है बच्चों को कि अब स्कूल खुल गया है, यानी कल वापस वही जाना है, स्कूल जाना है, तो बच्चे थोड़े सहम जाते हैं। बच्चे यही सोचते भाई अब कल से फिर से वही पढ़ाई लिखाई करो, स्कूल जाओ, होमवर्क करो। तो उसी प्रकार भगवान थोड़े सहम गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया, उन्हें मालूम हो गया है कि अब वृंदावन छोड़ना है। अब ये मस्ती, माखन चोरी, रास लीला, ये आनंद अब त्यागना है, ये सब खत्म। अब मस्ती शैतानी सब खत्म। अब जो कार्य करने को आए हैं वो करना है नहीं। यहाँ भगवान आते हैं, अक्रूर जी कहते हैं कि कंस ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, तो वो चाहते हैं कि ये दोनों बच्चे भी उनके यज्ञ में जाएं। माता ने कहा अरे ये बच्चे जाकर क्या करेंगे, वहाँ इतने बड़े बड़े राजा होंगे, उन्हें वहाँ पर तो ऋषिगण का काम है, राजाओं का काम है, बच्चे तो छोटे छोटे क्या करेंगे।
क्रूर जी ने कहा, मैया अगर आपकी इच्छा है तो आप मैं ले जाऊं, अगर आपकी इच्छा हो तभी भेजो, अगर आप नहीं भेजना चाहती तो कोई बात नहीं। नंद बाबा कहते रहे ऐसे कैसे नहीं जाएंगे, इसी बहाने मथुरा घूम लेंगे, इसी बहाने उन्हें मथुरा घूमने का अवसर मिलेगा। तो मथुरा घूम लेंगे यज्ञ के ही बहाने, और यज्ञ तो इतना पवित्र कार्य है, जाना तो चाहिए बच्चों को, देखेंगे सीखेंगे, विकास होगा इनमें, जाने दो। तो माता भगवान के विकास के लिए उन्हें भेजती है। माता यशोदा मैया की इच्छा नहीं है, वो नहीं चाहती कि भगवान जाए, लेकिन वो ये भी चाहती है कि इनका विकास हो। और जब तक बच्चे बाहर जाएंगे नहीं, दुनिया को जानेंगे नहीं, तो उनमें विकास कैसे होगा। तो यहाँ माता भगवान को तैयार कर रही है। माता कहती है, कन्हैया तू जा तो रहा है, मेरी इच्छा नहीं तुझे भेजने की, लेकिन तू जा तो रहा है, जल्दी लौट आना। तुझे मालूम है ना कि तू जब कुछ समय तक मुझे नहीं दिखता है तो मैं बड़ी व्याकुल हो जाती हूँ, तू मुझे बताकर कहीं चला जाता है, मैं चिंतित हो जाती हूँ। तो तू जल्दी लौट आना, तुम्हारे बिना ये वृंदावन वृंदावन नहीं लगेगा। तो जब नहीं होता है तो मेरा हृदय अपनी जगह छोड़ देता है, मैं हमेशा व्याकुल रहती हूँ। भगवान कहते हैं, मैया मैं जल्दी लौट आऊंगा। यहाँ भगवान को माता तैयार करती है, बलराम ताऊ तैयार हुए। यहाँ भगवान को और बलराम जी को दोनों को माता रथ पर बैठाते हैं। यहाँ क्रूर जी खुद रथ के सारथी बने हैं। कुछ दूर जाते हैं रथ लेकर, तो रास्ते में कुछ गोपियां लेटी हुई हैं, कुछ गोपियां लेटी हैं। गोपियों ने कहा, कन्हैया तुझे क्या लगा, तू हमें बिना बताए चला जाएगा और हम कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने क्रूर जी से कहा, क्रूर जी अगर कन्हैया को ले जाना है ना, तो रथ आप हम पर से लेकर जाओ, क्योंकि हमारे जीते जी तो हम कन्हैया को यहाँ से जाने नहीं देंगे। भगवान समझाते हैं कि देखो अगर तुम कहती हो तो मैं रुक जाऊंगा, लेकिन यहाँ रुकने से मुझे खुशी नहीं मिलेगी। मुझे हमेशा ये दुख रहेगा कि मैंने एक राजा का अपमान किया, मैंने एक यज्ञ का, पवित्र यज्ञ का अपमान किया, तो हमेशा ये दुख रहेगा। इसलिए मुझे जाने दो। अरे मैं जल्दी लौट आऊंगा। गोपियों ने कहा, तुम्हारी खुशी के लिए तुम कुछ भी करेंगे, अगर तुम्हें जाने में खुशी मिलती है तो तुम जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। तुम्हारे बिना ये वृंदावन नहीं रहेगा, तुम्हारे बिना हम क्या करेंगे यहाँ, इसलिए जल्दी लौट आना। कुछ दूर आगे जाते हैं, राधा जी खूब रो रही हैं। भगवान समझाते हैं, राधे अरे तुम्हें सब कुछ पता है, तुम तो जानती हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किसके लिए आया हूँ, फिर भी तुम रो रही हो। राधा जी कहती है, कन्हैया मैं तुम्हें रोक नहीं रही, तुम जाओ, लेकिन तुम्हारे जाने से मैं दुखी भी ना हूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। पूरा वृंदावन तुम्हारे लिए दुखी है कि तुम जा रहे हो, मुझे भी दुख है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, तुम जाओ, और मेरे रुकने से तुम रुकोगी भी नहीं, मेरे रोकने से ऐसे भी तुम रुकने वाले हो नहीं, तो तुम जाओ। तुमने तो अनेकों लोगों के लिए अवतार लिया, पांडवों के लिए, कौरवों के लिए, इतने सारे दैत्यों के लिए,
यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपियों, ग्वाल बाल, वृंदावन, बहुत से लोगों के लिए, कंस के लिए तुमने अवतार लिया है, लेकिन मैंने तो केवल एक ही कारण से अवतार लिया है, तुम। अब तुम ही जा रहे हो तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी। यहाँ भगवान रथ पर बैठते हैं, कुछ दूर आगे जाते हैं, ग्वाल बाल मिलते हैं। ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया अकेले अकेले मथुरा घूमोगे या हमें भी ले चलोगे? बोले ठीक है चलो, तुम भी घूम लेना मथुरा। ग्वाल बाल रथ पर बैठते हैं। अब सभी मथुरा की ओर बढ़ रहे हैं, राजमहल की ओर बढ़ रहे हैं। ग्वाल बालों ने कहा, अरे तुम्हें पहले बताना चाहिए, हम राजमहल जा रहे हैं, हम अच्छे से सज धज कर आते, तैयार होकर आते, तुमने बताया ही नहीं, तो हम जैसे थे वैसे चले आए, तुम्हें हमें बताना चाहिए था। बोले अरे उसमें क्या है, सजना धजना तो यहाँ भी हो सकता है, बताओ क्या चाहिए। भगवान कहते बताओ क्या चाहिए, सब मिल जाएगा यहाँ, इतना बड़ा ये राज्य है मथुरा, सब मिलेगा यहाँ। ग्वाल बालों ने कहा, अच्छे अच्छे वस्त्र होते तो बड़ा अच्छा होता। अब सामने से एक धोबी जा रहा था, धोबी के पास खूब सारे वस्त्र थे। भगवान धोबी को अपने पास बुलाते, उन्होंने कहा, देखो हमें कुछ वस्त्र चाहिए, उसके बाद तुम चले जाना। धोबी ने कहा, वस्त्र तो दे दूं, लेकिन ये राजा महाराजाओं के वस्त्र हैं, ये तो तुम्हें होंगे भी नहीं, और हो भी जाए तो पहनकर करोगे क्या, रहोगे तो ग्वाल बाल ही, वृंदावन के गाय चराने वाले, गौ चराने वाले, तुम राजा तो बनने वाले हो नहीं, तो देने का क्या फायदा। भगवान अपने मित्रों के बारे में ये सब सुनते उन्हें बड़ा क्रोध आता है, और वो धोबी को जोर से थप्पड़ लगाते हैं, और फिर वो धोबी सारे वस्त्र देकर वहां से भाग गया। दर्जी के पास जाते हैं, अपने वस्त्र सिलवाते हैं, सभी ग्वाल बाल वस्त्र पहनते हैं। उसके बाद भगवान ने कहा, और कुछ चाहिए? बोले हाँ, अगर थोड़ी सी माला मिल जाती। माली के पास गए, माला लेकर चले आए। बोले थोड़ा चंदन होता तो और ज्यादा अच्छा होता। सामने से एक 3 अंग से टेढ़ी स्त्री जा रही थी, वो 3 अंग से टेढ़ी थी, और उसके कुंवर निकले हुए थे, तो झुक कर जा रही थी, छिप कर, ताकि कोई देखकर मजाक ना उड़ाए। वो चुपचाप छिपते हुए जा रही है। तो यहाँ उसे लोग कुब्जा कहते थे मथुरा में, उसका नाम कुब्जा था। वो छिपते छिपाते जा रही थी, भगवान की नजर जाती है, भगवान रास्ता रोकते हैं, कहते देखो हमें हल्का सा चंदन चाहिए, उसके बाद तुम चली जाना। कुब्जा ने सोचा दे देती हूँ, थोड़ा सा ही तो चंदन चाहिए ही नहीं, और अगर किसी ने देख लिया तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो जल्दी से कहती है कि ठीक है चंदन तो दे दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें अपने हाथों से लगाऊंगी। भगवान ने कहा ठीक है। अब यहाँ कुब्जा चंदन लगाने के लिए चंदन लगा रही है, वो उठने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उठ नहीं पा रही। तो भगवान देखते हैं बड़ी देर हो गई, भगवान हाथ पकड़ते हैं, अपना पैर उसके पैर पर रखा और जोर से उसे झटक दिया। झटकते हैं और सीधी खड़ी हो गई, और रूप भी बहुत सुंदर हो गया। यहाँ भगवान कुब्जा का उद्धार करते हैं, और कुब्जा का उद्धार करके भगवान चंदन लगाते हैं, सभी ग्वाल बाल चंदन लगाते हैं। भगवान ने कहा देखो सामने मेला लगा है, वहां घूमो, हम थोड़ी देर में आते तुम्हारे साथ घूमने।
तो यहाँ सभी ग्वाल बाल मेला घूम रहे हैं, भगवान राजमहल की ओर बढ़ते हैं। द्वार पर कंस ने धनुष लटकाया है और वो धनुष केवल कंस का काल ही तोड़ सकता है। भगवान धनुष को देखते हैं और उठाते हैं। द्वारपाल हंस रहे। भगवान धनुष उठाते हैं और एक झटके में उसे तोड़ दिया। तोड़ने के बाद आवाज होती है। कंस को पता चल गया कि मेरा काल राजमहल में प्रवेश कर चुका है। अब वो सावधान है। यहाँ अक्रूर जी महाराज भगवान को लेकर राजमहल में आते हैं। कंस ने कहा कि तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। स्वागत करते हैं उनका और कहते हैं कि बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। लोग कहते हैं कि तुम बड़े शक्तिशाली हो, बड़े बलवान हो, तो हम भी देखना चाहते हैं कि तुम कितने बलवान हो। यहाँ कंस ने कहा कि तुम्हें कुछ पहलवानों से युद्ध करना है। अगर तुम जीत गए तो मैं मान लूंगा कि तुम बलवान हो। भगवान ने कहा ठीक है। यहाँ अखाड़े के पास जाते हैं। असुर पहलवान के रूप में खड़े हैं। बलराम जी कहते हैं कन्हैया मैं तो इन्हें यूं संभाल लूंगा। तो बलराम जी अखाड़े में कूद गए। अब सभी पहलवानों के साथ, दैत्यों के साथ युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। कुछ समय बाद भगवान भी उनसे लड़ने लगते हैं। अक्रूर जी कहते हैं महाराज ये तो गलत बात है। ये तो बच्चे इतने छोटे छोटे से, मुकाबला तो बराबरी का होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे लाओ। कंस ने कहा अरे अगर बराबरी का मुकाबला हुआ तो पता कैसे चलेगा ये बलवान है। इन्होंने इतने बड़े बड़े दैत्यों का वध किया है, मैंने बहुत सुना है। तो जो चल रहा है चलने दो। अक्रूर जी चुपचाप बैठ गए। कुछ समय बाद भगवान कंस की ओर बढ़ते हैं। कंस डर जाते हैं, वो धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। भगवान कंस की ओर बढ़ते हैं। कंस को सिंहासन से नीचे लेकर आते हैं और मारते हुए जमीन पर लेटाते हैं उनके, और दोनों हाथों को जोड़कर उनके वक्ष पर जोर से प्रहार किया और कंस की मृत्यु हो गई। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सावरिया सेठ की जय। कंस का वध करते हैं। यहाँ सबसे पहले वो उग्रसेन जी महाराज को कारागार से बाहर निकालते हैं और फिर अपने माता पिता से मिलते हैं। देवकी मैया बड़ी प्रसन्न है, बड़ी खुश है। वासुदेव जी भी बड़े खुश हैं। दोनों बच्चों से मिलते हैं। फिर भगवान 1 वर्ष के लिए गुरुकुल जाते हैं, जहाँ पर उनकी भेंट सुदामा जी से होती है। उनकी कथा हम कल श्रवण करेंगे और कल सुदामा चरित्र विशेष कथा है कल की। तो सभी को घर से कम भगवान के लिए 1 मुट्ठी चावल लेकर आना है घर से। कल सभी को 1 मुट्ठी चावल घर से लेकर आना है भगवान के लिए, और भगवान से प्रार्थना करना है कि सब कुछ आपका है और आपको ही संभालना है। कल विशेष कथा है सुदामा चरित्र और फूलों की होली। कल फूलों की होली होगी, कल विश्राम दिवस है। तो फूलों की होली के लिए आप अपने अपने घर से जितना हो सके आप पुष्प लेकर आए, भगवान को अर्पित करें। यहाँ पुष्प लेकर आए आप सभी, और 1 मुट्ठी चावल कम से कम लेकर आना है। यहाँ सुदामा जी की कथा हम कल श्रवण करेंगे। तो 1 वर्ष के लिए वो गुरुकुल जाते हैं। 1 वर्ष के लिए उग्रसेन जी महाराज राजा बने हैं। फिर भगवान को राजा बनाया गया।
भगवान राज्य को अच्छे से संभाल रहे हैं, प्रजा की रक्षा कर रहे हैं। यहाँ अब क्योंकि भगवान को जब भी वृंदावन की याद आती ना, वो उनके कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी जहाँ से यमुना नदी दिखती थी। वो वहाँ खड़े हो जाते, जब भी उन्हें वृंदावन की याद आती वो वहाँ खड़े हो जाते। एक दिन उन्हें वृंदावन की बहुत याद आती है। वो जल्दी से अपना राज्य का कार्यभार सौंप कर पूरा करके अपने कमरे की खिड़की के पास खड़े हो गए। आज उन्हें ऐसा लग रहा था बस कोई दिख जाए, कोई भी दिख जाए, यशोदा मैया दिख जाए, ग्वाल बाल दिख जाए, नंद बाबा दिख जाए, गोपियां ही दिख जाए, कोई तो दिख जाए। भगवान देखते हैं कि कुछ ग्वाल बाल गैया चराकर घर लौट रहे थे। संध्या का वक्त था, सभी घर लौट रहे थे। भगवान कहते रहे तो वही समय है जब मैं मधुमंगल, श्रीदामा मधुमंगल, उज्जवल इत्यादि हम सभी गैया चराकर घर लौटते थे। पक्का ये वही समय है, पक्का ये वही समय है। भगवान कुछ देर के लिए भूल गए कि वो कहाँ खड़े, वो कौन है। वो जोर से चिल्लाते रहे, मधुमंगल रुको, आज तो बड़ी देर हो गई, आज तो मैया बड़ी डांटेंगी। फिर उन्हें याद आता है कि वो कहाँ है, वो कौन है। भगवान यहाँ भगवान ये सब सोचकर बहुत रोते हैं। वो खूब रो रहे हैं। उन्हीं के बगल वाले कमरे में उनके बड़े प्रिय सखा रहते थे, मथुरा के बड़े प्रिय सखा। कौन है, कौन है प्रिय सखा? कौन? जोर से। सुदामा। सुदामा गुरुकुल के सखा हैं। मथुरा के सखा कौन है? अच्छा, पता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? इधर से किन्हीं को नहीं, पीछे किन्हीं को नहीं पता? उनके बगल वाले कमरे में रहते थे उद्धव जी महाराज, जो बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से शिक्षा प्राप्त करी थी और वो हमेशा ज्ञान को सबसे ऊपर रखा करते। यानी वो यही कहते कि जीवन में सबसे जरूरी, सबसे ऊंचा क्या है? ज्ञान। लेकिन भगवान को कभी समय ही नहीं मिलता